हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। यहाँ पर हमने ग्राउंड फ्लोर का जो प्लान है वो यहाँ पर हमने क्रिएट अप कर लिया है। अब यहाँ पर जाकर हम फर्स्ट फ्लोर का जो प्लान है वो क्रिएट अप करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर फ्लोर प्लान की बात करें तो ये जो एरिया है ये ओपन एरिया है, ये कार पार्किंग के लिए एरिया है। यहाँ पर हम एक वॉल क्रिएट अप कर सकते हैं यहाँ पर। सेम टॉप व्यू में जाकर एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये एरिया इस तरह से इतना डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पर मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ फिर से और एक इस तरह से वॉल यहाँ पर क्रिएट अप कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर जाकर कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ स्लाइटली और सेलेक्ट करके एक कनेक्ट यूज़ करता हूँ और इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। 4 प्रेस करता हूँ, पॉलीगन्स में जाता हूँ और इसको मैं यहाँ से इस तरह से एक्सट्रूड अप कर लेता हूँ। ये पार्ट आपका यहाँ पे, अगर आप कहीं पे ओपन अप रखना है तो आप कहीं से यहाँ पे या वॉटेवर आपका जो भी एंट्रेंस है वो आप क्रिएट अप कर सकते हो। इसके बाद ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे एक सीलिंग क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं इसे ग्राउंड पे ही रखता हूँ फिलहाल के लिए, और इसकी जो हाइट है ये इसे मैं 3 फीट पुट ऑन कर सकता हूँ। 3 फीट की ये आपकी सीलिंग हाइट रहेगी। बेसिकली अगर आप देखोगे तो फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर के बीच में ये जो सीलिंग ओवरऑल क्रिएट अप रहेगा, इसका जो हाइट रहेगी वो 3 फीट रहेगी। और इसे मैं सेम 9 फीट अप इसे मैं पुश कर लेता हूँ। और डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो ये जो एरिया है आपका, ये स्टेयर्स वाला एरिया है। इसे मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर इसे मैं यहाँ से मैं 2 कनेक्ट्स प्लेस कर लेता हूँ और डेफिनेटली मैं इसे एक यहाँ पर प्लेस करता हूँ और ये एक आपका यहाँ पे रहेगा। और अगेन मैं इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं 2 कनेक्ट्स लगा लेता हूँ। 2 कनेक्ट्स हम यहाँ पे पुट ऑन करेंगे इस तरह से और इसे यहाँ से इस तरह से। जैसे आपने ये क्रिएट अप कर लिया, अब मैं यहाँ पर जाकर ये जो आप इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे मैं यहाँ से इजीली ब्रिज कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ से एंड आइसोलेट कर लेता हूँ। डेफिनेटली हम इसे ये एरिया को ओपन अप कर सकते हैं यहाँ पर। इसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे मैं यहाँ से इस तरह से
सेलेक्ट करके मैं एक जो एरिया है वो मैं यहाँ पे इजीली पुट ऑन कर लेता हूँ। राइट क्लिक करके एक सेव कर लेता हूँ। पहले एक कट लेता हूँ यहाँ पर। सो इस तरह से मैं एक कट जो है वो आप स्ट्रेट करना तो आप स्ट्रेट कर सकते हो इसे यहाँ पर। सो इसे सेलेक्ट करेंगे इस तरह से और इसे मैं यहाँ से इजीली ब्रिज कर सकता हूँ। और अगर आपको लगता है कि मुझे ये एरिया नहीं चाहिए तो मैं इसे डिलीट भी इजीली कर सकता हूँ इस तरह से। सो यहाँ पर जाकर एंड आइसोलेट कर लेता हूँ। तो ये जो एरिया है वो मैंने ओपन अप कर लिया यहाँ पर। सो आप स्टेयर्स डेफिनेटली रेडीमेड क्रिएट कर सकते हो या फिर आपको जिस तरह से क्रिएट अप करना है आप उस तरह से वो मेथड यूज़ कर सकते हो स्टेयर्स के लिए। सो मैं जस्ट एक यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक स्टेयर क्रिएट कर लेता हूँ इस तरह से। सो स्केल करेंगे थोड़ा सा। तो ये व्यू में जाकर आपको कहाँ पे स्टेयर्स क्रिएट अप करना है ओके। तो यहाँ से मैं इस तरह से शफल कर लेता हूँ। आपको जितने एरिया में स्टेयर्स चाहिए आप उतना तो इस तरह से आप क्रिएट अप कर लीजिए। अब इसे मैं कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ। वर्टाइसेस में जाता हूँ या फिर इसके पॉलीगन्स में जाके इसे मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ। और यहाँ पर सेम इसे भी यहाँ पर इस तरह से स्लाइड एक्सट्रूड अप कर सकते हो आप। सो इसी को ओके सो इसे एक्सक्लूड कर लेता हूँ और इसे मैं मिरर कर लेता हूँ। कॉपी कर लेता हूँ और इसे इस तरह से शफल कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो भी आप प्लेसमेंट करोगे वो अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पे राइजर हाइट आप इंक्रीज कर सकते हो इसकी डेफिनेटली। सो आपको अगर राइजर हाइट इंक्रीज करनी है तो आप इसकी राइजर हाइट
सो आप इसकी भी राइज़र हाइट थोड़ी इंक्रीज़ कर सकते हो। सो अगर हम देखेंगे तो इसकी राइज़र हाइट आप यहाँ तक पुश कर सकते हैं। सो अगर इसको मैं ग्राउंड लेवल पे पुट करूँ तो मैं इसकी राइज़र हाइट 6.5 फीट या फिर 6.2 फीट, 6 रखेंगे बेटर रहेगा, 6 फीट तक। सो डेफिनेटली ये थोड़ा चैलेंजिंग तो रहेगा। आपके पास रेडीमेड स्टेयर्स भी है, वो भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको यूज़ करना है तो। 3D Max के अंदर स्टेयर्स रेडीमेड आप यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पर जाकर मैं इसे इस तरह से ऊपर शफल कर सकता हूँ। बिकॉज स्पेस थोड़ा सा शफल इस तरह से। तो यहाँ पर एक डुप्लीकेट बनाता हूँ फिर से, और इसकी आपको जितनी कॉपीज चाहिए आप उतनी कॉपीज ले सकते हो। तो सो मोस्टली अगर देखा जाए तो ये आपका इतना ये मेन एरिया इस समय कॉपी आप बना के ऐसे आप ले सकते हो। सो इसके बाद यहाँ पर जाकर आप इसको अगर शफल अप करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये आपका जो सीलिंग का पार्ट है ये आपका यहाँ पे इतनी हाइट पे रहेगा। सो इसे और एक्चुअली अगर देखा जाए तो थोड़ा सा आप और इसे ऊपर शफल अप कर सकते हो। तो ये एरिया जो रहेगा ये आपका रूफ वाला एरिया रहेगा। सो इफ यू लुक एट इट क्लोजली तो ये आपका स्टेयर्स का एरिया है। अब आप यहाँ पर जाकर आप प्लान ओपन कर सकते हो और ये सेम चीज़ अभी आप यहाँ पर क्रिएट अप करेंगे। सो एस प्रेस करके स्नैप फिर से आप एक्टिवेट कर लीजिए। सेम वे आप बॉक्स ले लीजिए। सो मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ यहाँ से। सो बॉक्स की जो हाइट है वो सेम 10 फीट 9 फीट आई एम सॉरी। सो यहाँ से हम इसकी जो हाइट है वो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं।
10 कर लीजिए, 10 फीट। सो राइट क्लिक करिए, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करिए, पॉलीगन्स में जाएंगे एंड अगेन आप इसे यहाँ से एक्सट्रूड कर सकते हो। ये आप मेथड यूज़ करिए तो ये भी एक अच्छा मेथड है। पॉलीगन सेलेक्ट कीजिए। तो ये जो प्लान बना रहा हूँ अब मैं, ये फर्स्ट फ्लोर का बना रहा हूँ मैं। इसे बना के फिर इसके ऊपर डायरेक्टली प्लेस ऑन कर दूंगा, या फिर आप यहाँ पे प्रीव्यू करने के लिए भी आप दिखा सकते हो यहाँ पे बाहर की साइड इस तरह से। सो वर्टाइसिस प्रेस करके स्केल कर लेता हूँ और स्लाइटली इसे प्रॉपरली आपको इसे अलाइन अप कर सकते हैं। सो पॉली सेलेक्ट करेंगे, इसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ यहाँ पर और इसे मैं फिर से एक और बार एक्सट्रूड करके यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। सो स्लाइटली अंदर आप शफल कर सकते हो। सो पॉलीगन सेलेक्ट करेंगे, अगेन एक्सट्रूडेड प्लस अगेन एक्सट्रूडेड सो गाइस यही मेथड हमें यूज़ करके क्रिएट अप करना है यहाँ पर। सो मैं पहले एक्सट्रूजन कर लेता हूँ, या फिर मैं ये विंडोज़ का जो एरिया है वो आप क्रिएट अप कर लीजिए, एक्सट्रूड कर लीजिए। अब लाइन टूल का भी यूज़ कर सकते हो। एक्सट्रूड कर लीजिए। तो इसके वर्टाइसेस आप सेलेक्ट कर लीजिए, स्केल कर लेता हूँ। तो पॉलीगन सेलेक्ट करेंगे, फिर से एक्सट्रूड करता हूँ इसे, फिर से एक और बार। सो यही प्रोसेस हमें फॉलो करके जाना है। सो इसी तरह से हम ये डेफिनेटली आगे का जो पार्ट है वो क्रिएट करेंगे। कुछ चीज़ें हम लाइन से भी क्रिएट करेंगे यहाँ पर। सो अगर आप ये फिर से फर्स्ट फ्लोर का प्लान बना रहे हो तो इसमें भी काफ़ी सारे पार्ट्स जाएंगे और थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि इसका भी इंटीरियर हम क्रिएट अप करेंगे, अलग सा इंटीरियर क्रिएट अप करेंगे। सो ये डेफिनेटली फ्लोर प्लान मेरे पास है फर्स्ट फ्लोर का, वो अलग है यहाँ पर। सो गाइज अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।